इस बात से ये बात हम आपके अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार पंचायत चौपाल में स्वागत है। मैं अरविंद कुमार आज पहुंचा हूं धरना प्रदर्शन कर रहे सारे नेताओं के साथ मदन गुंडी टोल प्लाजा पे। बहुत दिनों से धरना 6 तारीख से लगातार धरना चल रहा था और ये धरना आज अंततोगत्वा प्रेस के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। हमारे केंद्रीय प्रवक्ता JLKM के प्रवक्ता मिले हैं रविशंकर यादव जी, और उनसे कुछ बातें जानेंगे कि आखिर यहाँ जो टोल प्लाजा लगा हुआ है उसका मतलब इससे कंप्रोमाइज़ क्यों, जब ये 60 किलोमीटर नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो नियम है 60 किलोमीटर के अंतर्गत आना चाहिए, तो और यहाँ दूरियाँ जो है 60 किलोमीटर से कम है, तो फिर ये कंप्रोमाइज़ जनता के साथ क्यों, यहाँ के लोकल लोगों का शोषण क्यों? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार करते हैं और सबसे पहले आप लोग मीडिया के लोग को भी बधाई देते हैं कि हम लोगों को जो आंदोलन है उस आंदोलन को जनता के बीच में आईने के रूप में दिखाने का काम करने के लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मदन गुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति कोडरमा के तत्वाधान में ये सर्वदलीय आंदोलन चल रहा था। ये आंदोलन की हमारी जीत हुई है। हमारी मांगों को टोल प्रबंधन, टोल मैनेजमेंट में माना है, इसलिए तमाम कोडरमा जिला के पॉलिटिकल पार्टियां के नेताओं को, तमाम सामाजिक संगठन के लोगों को, तमाम मीडिया बंधुओं को, तमाम जनता को, तमाम मोटर मालिकों को, वाहनों मालिकों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपके लिए हम लोगों ने ये एग्रीमेंट बनाया जो इस प्रकार है। पहला है कि कोडरमा जिले के तमाम प्राइवेट वाहन 4 चक्के और बरही अनुमंडल के चलकुस्सा हो गया, बरकट्ठा हो गया, बरही हो गया और चौपारण हो गया, यानी बरही अनुमंडल और कोडरमा जिले के तमाम प्राइवेट वाहन को हम लोगों ने टोल मुक्त करवा दिया। ये लिखित एग्रीमेंट हमने करवाया, हम लोगों ने सारे नेताओं ने मिलकर कराया। दूसरा, कोडरमा जिले के जितने कमर्शियल वाहन हैं उनको 50% टोल देना होगा, ये अभी हम लोगों ने एग्रीमेंट कराया। तीसरा, मदन गुंडी टोल प्लाजा के सेंटर पॉइंट यहाँ से 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में जितने भी कमर्शियल वाहन हैं उनको पूरी तरह से टोल मुक्त हम लोगों ने कराया, जिसका एग्रीमेंट कराया। उसके बाद जितने भी कोडरमा जिला में स्कूल के बस हैं, पानी टैंकर हैं, ये भी मुक्त रहेंगे। सबसे बड़ी अहम बात है कि झारखंड सरकार का जो कानून था कि झारखंड में जितने भी प्राइवेट सेक्टर लगेंगे उसमें 75% लोकल लोगों को बहाली करना था, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन इसमें एक्टिव नहीं थे और मैनेजमेंट भी ये काम नहीं कर रही थी। हम लोगों ने आकृष्ट करा करके ये लागू कराने का काम किया कि 75 लोगों का मैन पावर यहाँ पर कुल है, जिसमें 75% लगभग 57 लोग होते हैं, 56 या 57 लोग होते हैं। उन लोग वैसे लोग को रखना है जिनका ज़मीन मदन गुंडी टोल प्लाजा में गई है, जो लैंड लूजर हैं। हमने सीओ साहब को कहा है, मैनेजमेंट को भी कहा है कि सीओ साहब सारे जो लैंड लूजर हैं उनके यहाँ आप आवेदन भेजिए, वो लोग, उनके घर के बच्चे यहाँ नौकरी करेंगे। ये हम लोगों की बहुत बड़ी जीत हुई है। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जो हमारे नितिन गडकरी परिवहन मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनका कहना है कि हमारा जो टोल प्लाजा होना चाहिए वो 60 किलोमीटर पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोडरमा में जो मदन गुंडी में टोल प्लाजा बना हुआ है वो मात्र हमारा रजौली से मात्र 15 या 20 किलोमीटर के दूरी पे है। इधर जाओ बरी साइड चलते हैं, वहाँ से लगभग 30 या 40 किलोमीटर के दूरी पे है। यह एक अवहेलना है, तो इस अवहेलना के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि हम तमाम लोगों ने कहा था कि मदन गुंडी टोल प्लाजा अवैध है, इसको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन राज्य सरकार के प्रतिनिधि यहाँ जितने भी थे उन्होंने कहा कि ये हमारी पावर नहीं है। देखिए, नितिन गडकरी साहब एक तरफ कहते हैं कि देश में 60 किलोमीटर पे टोल प्लाजा होना चाहिए, लोग बहुत उनका तारीफ किया, लोग बहुत अच्छा कहा कि बहुत अच्छा बोले लोकसभा में, लेकिन वहीं यही उन्हीं के सरकार के अधिकारी, पदाधिकारी और उन्हीं के मंत्रालय जनता को धूल झोंक कर लोकसभा में कानून नया पारित करा करके इन्होंने 20-20 किलोमीटर पे, 35-35 किलोमीटर पे टोल प्लाजा खोला है। अभी कोडरमा का आदमी जाएगा रांची तो 3 टोल प्लाजा से गुजरना पड़ेगा, एक मदन गुंडी टोल प्लाजा, एक नगमा टोल प्लाजा और एक ओरमांझी टोल प्लाजा। यहाँ तिलैया से मदन गुंडी 10 से 15 किलोमीटर, मदन गुंडी टोल प्लाजा से नगमा 35 किलोमीटर पे। कैसे हो गया भाई? ये खेल समझिए, ये केंद्र सरकार ने क्या खेल खेला कि जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं पूरे पटना से लेकर रांची तक, ये रांची पटना रोड नाम था, NH33 या NH33 रांची पटना रोड के नाम से इसको लोग जाना जाता था। पुराना रिकॉर्ड खोल करके देख लीजिए। NHI ने क्या किया, भारत सरकार के पास रिपोर्ट करके भेज करके, और भारत सरकार ने कैसा खेल खेला कि इस रोड को 2 पार्ट में बांट दिया।
बरही से रजौली अलग पार्ट कर दिया, जिसका NH33 से नाम संख्या बदल के NH20 कर दिया, और बरही से उधर कर दिया रांची। एक अहम जानकारी दी है यहाँ पे रविशंकर भैया ने, जो कोई नहीं दिया। ये दिए कि इस रोड का नामकरण दो तरह से पार्ट में बांट दिया गया, जहाँ से बरही से लेकर यहाँ रजौली तक इसका नाम NH20 कर दिया गया, और जहाँ से बरही से अगर हम लोग हजारीबाग चले जाते हैं तो उसका नाम NH32 ही। ये मिली भगत थी हमारे 31 कर दिया गया। ये मिली भगत थी क्या? टोल प्लाजा से टैक्स वसूली का, गरीब जनता से, गरीबों को बेहाल करने का, ये सरकार की अपनी पॉलिसी है। आगे जानते हैं जी। तो इस बाबत लेकर के हम लोगों ने, संघर्ष समिति के लोगों ने डिसीजन लिया है कि एक मेमोरेंडम बना करके हमारा एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा। सत्र लगने वाला है लोकसभा का फरवरी में। हम लोग जाएंगे और माननीय नितिन गडकरी मंत्री साहब से मिलेंगे और कहेंगे ये साहब क्या हुआ, ये कौन सा खेल चल रहा है। एक तरफ कहते हैं 60 किलोमीटर पे टोल प्लाजा एक ही होगा, दूसरी तरफ आप ही की सरकार रोड का नाम बदल देती है, रोड का संख्या बदल देती है, और 30 किलोमीटर पे 35 किलोमीटर पे टोल प्लाजा लगा देती है। दूसरी एक अहम बात मैं बता रहा हूँ कि मदनगुंडी टोल प्लाजा मात्र अभी 23 किलोमीटर पे के लिए ये टोल प्लाजा पैसा वसूल कर रहा है, और इसका सुविधा देना है कि साइड में इनको रोड बनाना है, नाली बनाना है, लाइट देना है, यात्री वाहन के लिए सेट बनाना है। यहाँ के लोकल लोगों को भी इस NHI के द्वारा जो टोल प्लाजा लगता है, लोकल लोगों को जेन्युइन सुविधा भी देना है, ये बता रहे हैं हमारे रविशंकर जी। सर्विस रोड भी बनाना है, लाइटें लगाना है, यात्री सेट बनाना है, नाली बनाना है। इसका तो रोडे अभी अधूरा है। दूसरी बात और मैं बता रहा हूँ, ये बरही से रजौली तक रोड बना रहा था, तो अभी मात्र इसमें 50% ही काम हुआ, और फिर इन लोगों ने आधा पार्ट को दूसरा टेंडर करने जा रहे हैं। बताइए, पूरा रोड भी नहीं बना, टोल टैक्स ले रहे हैं, और फिर आधा पार्ट को रीटेंडर करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या मनसा है सरकार का कि 15 किलोमीटर के बाद में फिर टोल टैक्स लगाएंगे। टैक्स की चाल में फंसती जनता बेहाल, बदहाल और बदसूरत बनते जा रही है। इसके बारे में बताते हैं सर। दूसरी बात, एक बात सरकार को हम लोग भी ध्यान आकर्षित कराएंगे कि कोई भी आदमी एक प्राइवेट गाड़ी खरीदता है, 4 चक्का खरीदता है, 4 चक्का जिस समय खरीदता है उस समय GST, रोड पर चलने के लिए जाता है पेट्रोल पंप, तेल में भी GST, जब तेल भरा करके NH पे चढ़ता है उसमें भी नहीं, टोल प्लाजा का टैक्स, उसमें भी GST। तो एक आदमी को कितना बार टैक्स, कहाँ हमारा देश जा रहा है? ये टैक्स आप क्या कर रहे हैं? ये टैक्स लगा लगा करके आदमी को वैक्सीन तो नहीं दे रहे, अलग तरह से आदमी मर जाए, भौतिक सुविधा ले ही नहीं पाए, बर्बाद हो जाए आदमी। मतलब गरीब गरीबे रहे, और कोई गरीब यदि आगे बढ़ने की कोशिश करे तो आप बढ़ने नहीं दे रहे हैं। पूरा देश में, जहाँ तक झारखंड की बात है, गरीब राज्यों में इसका गिनती आता है, और एक गरीब राज्य झारखंड में ही ये टोल प्लाजा आता है। केंद्र सरकार से निवेदन है कि यहाँ का शोषण, जनता का शोषण कम से कम किया जाए। अगर ये अवैध रूप से ये टोल प्लाजा बना है तो उसको हटाने का काम किया जाए। और कुछ जानकारी लेते हैं जी। और यही सब सारी जानकारी जो हमने आपको दिया, और यदि आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं। और हम लोग बहुत जल्द दिल्ली जा रहे हैं और नितिन गडकरी साहब को, उनके ध्यान को आकृष्ट कराएंगे, और हम लोग मांग करेंगे कि ये मदनगुंडी टोल प्लाजा को आप अविलंब के लिए, हमेशा के लिए इसको रद्द कर दें। रविशंकर जी। और